हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूनिट इकोनॉमिक्स को समझने वाले हैं एक डिजिटल मार्केटिंग के नजरिए से। देखिए, यूनिट इकोनॉमिक्स शब्द को आपने पहले कई बार सुना होगा, बट किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं एक D2C बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से यूनिट इकोनॉमिक्स आप निकाल सकते हैं एक सर्विस बेस्ड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इनसाइट्स ये आपको प्रोवाइड करता है एज अ डिजिटल मार्केटियर, जिसलिए आपको यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पे आए कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट मींस आर यू मेकिंग मनी और लूजिंग मनी पर कस्टमर। जो भी एक कस्टमर आप एक्वायर कर रहे हैं, उस कस्टमर को एक्वायर करने के बाद ओवरऑल आप प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहा हूं, जो कॉस्ट खर्च कर रहा हूं, उसके बाद मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, ये मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स बताती है। नाम से ही पता चला, यूनिट यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर जाकर आप जो कैलकुलेशंस हैं वो करते हैं। फाइन। सो यूनिट इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू द डायरेक्ट रेवेन्यू एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ single unit of your product or service. Now, in simple words, how much does it cost to acquire one customer? How much do you earn from that one customer? And is that customer giving you profit or burning cash? अगर हम और ज्यादा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली यूनिट इकोनॉमिक्स प्लॉट करने के बाद हमें क्या चीजें मिलती हैं, तो वो ये सारी चीजें। अब सीधे चलेंगे हम लोग गूगल शीट के ऊपर, जहां पर एग्जैक्टली हमने एक D2C बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करके रखा है, और एक सर्विस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट इकोनॉमिक्स को निकाला हुआ है। नाउ फॉर अ D2C प्रोडक्ट, मान के चलते हैं आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो MRP है, जो आप वेबसाइट के ऊपर सेल कर रहे हैं, दैट इज 1299 रुपीज। दिस इज द लिस्टेड प्राइस ऑन वेबसाइट और मार्केट प्लेस। आपने कुछ डिस्काउंट ऑफर किया, ये अलग अलग तरीकों का हो सकता है, कूपन कोड्स हो सकते हैं, ऑफर्स हो सकते हैं, सेल डिस्काउंट्स हो सकते हैं। फाइन। तो आपने 300 का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया, जिससे आपकी नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 999 हो गई। इट इज कमिंग फ्रॉम द फॉर्मूला विच इज प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑफर्ड, एंड रिटर्न रेट मैं मान के चलता हूं 10% का है, लॉस एडजस्टेड। तो यहां पर ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न रेट अगर मैं मान के चल रहा हूं, विच इज बेसिकली 10% रेवेन्यू लॉस, तो 10% ऑफ 999 विल बी इक्वल टू 99.9। सो हमारा नेट रियलाइज्ड रेवेन्यू यहां से जो निकल के आएगा, दैट विल बी 999 माइनस 99.9, राइट? सो इट विल कम टू 899। फाइन। नाउ एक यूनिट पे जो हमारे सारे एक्सपेंसेस आए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 300 रुपीज है। जो हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आई वो हमारी 300 रुपीज है। कुछ आपकी पैकेजिंग कॉस्ट आई होगी, पर यूनिट में मान के चल रहा हूँ 40 रुपीज की हमारी पैकेजिंग कॉस्ट आई है। ये क्या हो सकती है? आपकी कस्टम बॉक्सेस हो सकते हैं, ब्रांडिंग्स हो सकती है, पैकेट्स के अंदर आप देखते हैं ना बहुत सारे छोटे स्टिकर्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, तो उन सब की जो कॉस्ट है वो पैकेजिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, या फिर लेबर की कॉस्ट, राइट? एंड देन कम्स दी शिपिंग कॉस्ट, जिसको मैं यहां पर मान के चल रहा हूं 70 रुपीज है। एंड देन द पेमेंट गेटवे चार्जेस विच इज 2.5% ऑफ द नेट सेलिंग प्राइस, मतलब जितना भी आपका पेमेंट गेटवे ट्रिगर करता है पेमेंट्स पे। सो हमारी जो नेट सेलिंग प्राइस है वो 999 है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू समवेयर अराउंड 25। वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट पर यूनिट की जो हमारी कॉस्ट आती है वो 30 आती है। आरटीओ एंड एक्सचेंज हैंडलिंग कॉस्ट हमारी 20 होती है। तो टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो हो जाएगी वो हमारी इन सब को ऐड करके अप्रोक्सीमेटली 484 जो है वो हो जा रही है। इसके बाद हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट आती है, दैट इज बेसिकली मेटा या गूगल के ऊपर जो हम लोग एड्स रन कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, वो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 350 रुपीज की मेरी कॉस्ट आती है। और साथ ही साथ हो सकता है मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए इन्फ्लुएंसर से, तो वहां पर जो मेरी कॉस्ट आ रही है, दैट इज बेसिकली पर यूनिट जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से टोटल एक्विजिशन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 400 है। यहाँ पर टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट की मैं बात करूं तो लगभग 485 है। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं, फुलफिलमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, तो वो हमारी 884 अप्रोक्सीमेटली या 885 हो जाती है। तो नेट प्रॉफिट मैं कितना बना रहा हूं अगर मैं बात करूं पर यूनिट पे, पर प्रोडक्ट पे, तो लगभग 15 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, विच इज क्लोज टू 1.5%। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपका कैक 350 रुपीज का है इस प्रोडक्ट के लिए, तब आप अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो बना रहे हैं वो 1.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कर रहे हैं, राइट? अगर हमारा मार्केटिंग कैक इंक्रीज हो गया तो देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मार्केटिंग कैक इंक्रीज हो गया तो आप देख रहे हैं आप लॉस के अंदर जो है वो चले जाएंगे। अगर हम मार्केटिंग कैक को और ज्यादा इंप्रूव कर ले जाएं, तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर जो मैं 350 रुपीज एज कैक दे रहा था, उस पर ये नंबर्स बनते थे। अब
मैं मान के चलता हूं किसी तरीके से मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, लेट्स से मैंने 280 रुपीज कर दिया, तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हो सकता है मेरी पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाए, फाइन। सो आप देख सकते हैं आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है। हो सकता है कि अभी हम जो अपना डिस्काउंट है वो कम कर दें या हम अपना डिस्काउंट और ज्यादा बढ़ा दें। तो इस टाइप से जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स प्लॉट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है कि पर यूनिट आप कितना बिजनेस बना रहे हैं, आप पर यूनिट प्रॉफिट में हैं या लॉस में, और उसके बाद फिर अगर वॉल्यूम पे खेलना है तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि आपको कितना जो स्केल है वो करना है, और स्केल करने के बाद आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना घट सकता है। तो ये सारी चीजें प्लॉट करी जाती हैं ताकि आपके बिजनेस को और बेहतर तरीके से समझा जा सके, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ पर कोई भी नंबर्स प्लस माइनस होते हैं हम देख सके कि किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फाइनल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर अगर हम किसी तरीके से अपने डिस्काउंट को कम कर देते हैं इस स्पेसिफिक मैथ्स के साथ, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बढ़ जा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं कि if CAC increases from 350 to 450 you'll start losing rupees 86 per order। यहाँ पर आप चेंज करके देख लेंगे तो you'll see कि आपको कितना लॉस हो रहा है। तो if you can improve your AOV which is basically average order value via bundling, फॉर एग्जाम्पल 1299 को आप किसी तरीके से 1699 बना सकते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जंप कर जाएगा, राइट। So what you can do is basically target LTV and CAC ratio of 3:1 over 6 to 12 months via email, upsell, retargeting, subscription, and it will basically help you in increasing your contribution margin। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजों को आप निकाल सकते हैं, कहां पर आपके पास इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं और क्या आपको चेंजेस करने की जरूरत है। अगर इस टाइप की कुछ मैथ्स बन के आती है सामने, सो मार्केटिंग CAC आप इंप्रूव कर सकते हैं बाय क्रिएटिव टेस्टिंग, फनल सेगमेंटेशन, रीटारगेटिंग, ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड्स, बिडिंग स्ट्रेटजी। तो इट इज मोर टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म जो आप मेटा के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं, जो आप गूगल के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं उनके ऊपर है। एओवी को अगर आपको इंप्रूव करना है, बंडलिंग, क्वांटिटी ब्रेक ऑफर्स, अपसेल्स आप कर सकते हैं। कॉग्स के ऊपर अगर आपको काम करना है तो भाई वेंडर वगैरह से बात करनी पड़ेगी, वेंडर नेगोशिएशन, अल्टरनेट सोर्सिंग करनी पड़ेगी। एक बंदा मेरे को 200 का दे रहा है, दूसरा बंदा मेरे को 180 का दे रहा है, एवरेज आउट करूंगा और कम हो जाएगा। थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, वेंडर से नेगोशिएट कर लूंगा, फाइन। सो ये सारे एरियाज हैं और ये सारे उनके गियर्स हैं जिसके थ्रू आप इन एरियाज में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड आरटीओ में प्रीपेड डिस्काउंट्स दे सकते हैं आप, सीओडी कंफर्मेशन कॉल कर सकते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर आपको एलटीवी इंक्रीज करना है थोड़ा सा रिटेन मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, रीपर्चेज ऑफर्स करने पड़ेंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कॉइन्स वगैरह, वो सारी चीजें जो आप देखते हैं बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कर रही हैं वो इसीलिए कर रही थी। ईमेल फ्लोज करने पड़ेंगे आपको, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आपको रिटेंशन मार्केटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये मैथ्स है यूनिट इकोनॉमिक्स के। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस टाइप से प्लॉट करेंगे तो बहुत ही डीप लेवल पर आप चीजों को जो है वो समझ पाएंगे और आपकी मार्केटिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। वहीं पर मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है जो कि बेसिकली एक सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए है। मैंने जिस बिजनेस का एग्जांपल लिया दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहां पर मान के चल रहा हूं कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कोर्स सेलिंग प्राइस है एक सिंगल कोर्स का दैट इज बेसिकली 60,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स रखी है। किसी भी तरीके का अगर आप कोई ऑफर वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कॉलम बेसिकली बनाया गया है। सो इसको अगर आप माइनस करेंगे सो हमारी जो नेट सेलिंग प्राइस आती है वो 55,000 रुपीज आती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर विल बी सम लाइक जीएसटी ऑफ 18% डिडक्शन होगा। तो आफ्टर जीएसटी हमारा 45,100 का नेट रियलाइज्ड रेवेन्यू जो है वो आएगा। कॉस्ट पर लीड अगर मैं मान के चल रहा हूं मेरी 700 रुपीज के कॉस्ट पर लीड आ रही है और लीड टू कन्वर्जन रेशियो 10:1 है, मतलब 10 लीड के बाद एक जो है वो एडमिशन होता है। सो हमारे जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ स्टूडेंट है वो 7,000 रुपीज हो जाएगी। मान के चलते ट्रेनर सैलरी पर स्टूडेंट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज। क्लासरूम इंफ्रा वगैरह की जो कॉस्ट आ रही है पर स्टूडेंट, अगेन ये यूनिट मैथ्स चल रही है, सो पर स्टूडेंट जो कॉस्ट आ रही है वो 5,000 रुपीज आ रही है। सपोर्ट स्टाफ एंड टूल्स वगैरह की जो कॉस्ट आ रही है वो 1,500 रुपीज पर स्टूडेंट आ रही है। मिसलेनियस ऑपरेशनल कॉस्ट जो आ रही है वो 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट आ रही है। सो टोटल कॉस्ट पर स्टूडेंट इंक्लूडिंग एक्विजिशन कॉस्ट जो आएगी वो हमारी 20,500 रुपीज आएगी। सो नेट प्रॉफिट पर स्टूडेंट हम जो बना रहे हैं दैट इज बेसिकली 45,100 माइनस 20,500। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है यहाँ पर विच इज अप्रोक्सीमेटली 54%, जो कि एक बड़ा नंबर है, जो कि एक बेहतर नंबर है किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए। बट जरूरी नहीं है कि रियलिस्टिक नंबर्स इसी तरीके के हों, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉस्ट पर लीड 1,000 हो सकती है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन घट गया। हो सकता है यहाँ पर जो आपका लीड्स टू कन्वर्जन का रेशियो है वो 18:1 का रेशियो हो, तो आपका जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो और ज्यादा कम हो गया। हो सकता है आपको यहाँ पर डिस्काउंट थोड़े से जो ज्यादा है वो देने पड़ जाए। मान के चलते हैं मैं अगर 10,000 का यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो देता हूं तो आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन
और आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप इस तरीके से यूनिट इकोनॉमिक्स को प्लॉट करते हैं तो ये सारी चीजों में चेंजेस करके एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, किस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं, किस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा घटाऊं, जिससे मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्लस माइनस हो। साथ ही साथ जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको भी जब आपने यहाँ पर प्लॉट किया और उसमें भी चेंजेस करके देख सकते हैं आप कि जब मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूं तो बेसिकली मेरी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। तो काफी कुछ आपको जो है वो यहाँ से समझ में आ जाता है। तो इन नंबर से अगर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन निकालूं तो कैक कंट्रोल इज क्रिटिकल एट 700, जो पहले हम लोगों ने मेंशन किया था नंबर्स, एट 700 पर लीड एंड 10:1 कन्वर्जन रेशियो, योर कॉस्ट टू एक्वायर अ स्टूडेंट इज 7,000. If your conversion worsens, let's say 15:1, CAC jumps to 10,500. This drastically reduces profits, right? The more you can minimize discounting and maintain a premium price point, 60,000, the stronger your profit margins. Even a 5,000 scholarship impacts your GST and net revenue. वो अभी आपने देखा भी है. Fine. Margins are healthy, but only if CAC is controlled. With operational cost around 20,500 per student and a revenue of 45,100 after GST, your net profit is 24,600. That's a 54.5 contribution margin, which is a good number, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। बट जरूरी नहीं है कि मैथ्स इसी तरीके की हो हर बार हर सर्विस बिजनेस के लिए। यहाँ पर मैंने रैंडम से थोड़े से नंबर्स लिए हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हैं। एड स्पेंड एफिशिएंसी इंपैक्ट्स इंटायर बिजनेस। As a digital marketer, your ad quality, lead funnel, and nurturing directly impacts the bottom line. Improving lead to admission ratio from 10 to 8, जो आप अपने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन CRO वगैरह को करके थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। Reduces CAC from 7,000 to 500, 600, increasing profit per student by 1,400. So इस टाइप के आप कंक्लूजन्स, लर्निंग्स, इंसाइट्स निकाल सकते हैं जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स प्लॉट करते हैं। इन इनसाइट्स का यही मतलब है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। यू शुड कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नीडेड टू कवर फिक्स्ड मंथली कॉस्ट, रेंट, ट्रेनर, सैलरी, एडमिन। बियॉन्ड दैट एवरी न्यू एडमिशन बिकम्स हाई मार्जिन, हाई LTV potential via upsells. Scale smartly, not just broadly. Don't just scale by increasing the ad budget. Focused on reducing the CAC, improving conversions, and increasing batch size utilization. Unit economics gives you a way to scale with profitability in mind. I believe unit economics आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि आपको ये वाली शीट चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर जो है learn.umartaski.com, यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर ये वाली शीट जो है वो अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। बट उसके लिए आपको कमेंट करने की जरूरत है कि यू नीड यूनिट इकोनॉमिक्स गूगल शीट। तो ये एक्सेल शीट मैं यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज ऑलरेडी फ्री वाली अपलोडेड है, जो मैंने अलग अलग डिफरेंट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करी है। उनको भी आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं इसको भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।